जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस में। आज हम लोग मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज़ नामक शब्द दो प्रकार की बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है डायबिटीज़ इंसिपिडस, नंबर 2 है डायबिटीज़ मेलिटस। आइए जानते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। यह एक नमक और पानी के मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी होती है। इसमें प्यास बहुत लगती है, पेशाब ज़्यादा होती है, किंतु ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। शुगर की बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। साथ में नमक कम खाने और पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है। इसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस इसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं और बहुत ही साधारण भाषा में लोग इसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। जब भी लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं तो प्रायः इसका मतलब मधुमेह से ही होता है। यह एक मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी है जिसमें रक्त का शुगर लेवल बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में पैनक्रियाज नाम का एक अंग होता है जिससे इंसुलिन हार्मोन बनता है जो कि ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करता है। यदि किसी कारणवश शरीर में इंसुलिन हार्मोन ना बने या कम मात्रा में बने या फिर शरीर इंसुलिन का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग ना कर सके तो इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और इस स्थिति को ही डायबिटीज कहते हैं। मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती है। टाइप 2 डायबिटीज़, बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन बट कैन नॉट यूज इट वेल, शरीर इंसुलिन हार्मोन तो बनाती है किंतु इसका प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। डायबिटीज़ का जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ए टेम्परेरी कंडीशन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान अस्थायी रूप से होने वाली डायबिटीज़। आइए अब इन सभी प्रकार के डायबिटीज़ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को नष्ट कर देता है जिससे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। इस प्रकार के मरीजों में प्रायः इलाज हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह बीमारी जेनेरिक भी हो सकती है, अर्थात जिनके माता पिता को यह बीमारी होती है उनके बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसी कारणवश यह बीमारी छोटे बच्चों या कम उम्र के नौजवानों में भी हो सकती है। दूसरा जो प्रकार है डायबिटीज़ का उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। जब शरीर इंसुलिन हार्मोन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है या फिर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है तो यह डायबिटीज़ होती है। इसके इलाज हेतु कई प्रकार की खाने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है या यह लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट भी हो सकती है, जैसे अधिक मात्रा में खाना खाना या मोटापा आदि। यह प्रायः 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाई जाती है और सबसे कॉमन रूप से पाई जाने वाली डायबिटीज़ की बीमारी यही है। आइए अब तीसरे प्रकार के डायबिटीज़ की बात करते हैं जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। यह गर्भवती महिलाओं में होने वाली डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि किसी गर्भवती महिला में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से अधिक रहता है तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जिन महिलाओं को इस प्रकार की डायबिटीज़ होती है उनमें बच्चों के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है
इससे बचने के लिए ऐसी महिलाओं को हेल्दी फूड, एक्सरसाइज और ज़रूरी होने पर डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। आमतौर पर बच्चा पैदा होने के पश्चात इन महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और फिर उन्हें दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी इस प्रकार की महिलाओं को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना अधिक रहती है। एक शब्द होता है प्री डायबिटीज। आइए जानते हैं प्री डायबिटीज क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से अधिक हो किंतु इतना अधिक ना हो कि उसे टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस किया जाए तो इसे प्री डायबिटीज कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य को मीठी चीज़ें खाने से बचना चाहिए किंतु दवा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इस प्रकार के व्यक्तियों में भविष्य में टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज होने की काफ़ी संभावना रहती है, इसलिए उन्हें परहेज रखना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास अधिक लगना, हाई ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल अधिक रहना, वेट लॉस, वज़न कम होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना, फटीग, थकावट आना, वुंड्स हील स्लोली, यदि कोई घाव हो जाए तो वह जल्दी ठीक नहीं होता, ब्लरी विजन, आँखों से धुंधला दिखना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। यदि किसी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल लगातार लंबे समय तक अधिक बना रहता है तो वह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार हैं। हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। न्यूरोपैथी, नसों में दर्द होगा। नेफ्रोपैथी, किडनी में समस्या आ सकती है। रेटिनोपैथी एंड विजन लॉस, आँखों में समस्या आ सकती है, धुंधला दिख सकता है। फूट डैमेज सच एज इन्फेक्शन एंड सोर दैट डज नॉट हील्स, पैरों में यदि कोई घाव हो जाता है वह जल्दी ठीक नहीं होता, इससे पैर के खराब होने की संभावना रहती है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दवाइयों और इंजेक्शन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रायः इंसुलिन के इंजेक्शन तथा इसी प्रकार के अन्य इंजेक्शन का प्रयोग इलाज हेतु किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए प्रायः खाने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपेराइड आदि। डायबिटीज़ टेस्ट। डायबिटीज़ की जांच हेतु कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? डायबिटीज़ की जांच हेतु सबसे साधारण निम्नलिखित 3 टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, यह खाली पेट जांच की जाती है। नंबर 2, PP या पोस्ट प्रांडियल, यह कुछ खाने के 2 घंटे पश्चात जांच की जाती है। नंबर 3, रैंडम, इसमें किसी भी समय रक्त का नमूना लेकर उसमें शुगर की जांच कर दी जाती है। डाइट फॉर डायबिटिक्स। कीप योर डायबिटीज इन कंट्रोल थ्रू डाइट। डायबिटीज डाइट, ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। Nutrition and physical activity are important parts of a healthy lifestyle when you have diabetes. यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे हेल्दी डाइट के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज आदि भी रेगुलर करना चाहिए। क्या ना खाएं। डायबिटीज़ के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को देखते हैं जिन्हें डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। चीनी और चीनी से बने उत्पाद जैसे मिठाइयाँ आदि तथा कुछ अन्य मीठे पदार्थ जैसे गुड़, शहद आदि भी डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज जैसे चावल को भी नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए। सब्जियों में आलू, अरुई, शकरकंद, चुकंदर आदि को भी नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। फलों में बहुत मीठे पके हुए फल जैसे पका आम, केला, अंगूर आदि को भी नहीं खाना चाहिए। जो फल कम मीठे हैं उनको खाया जा सकता है।
क्या खाएं? सभी प्रकार की हरी सब्जियों को खाया जा सकता है। कम मीठे फल खाए जा सकते हैं जैसे जामुन, कच्चे अमरूद, कीवी, तरबूज, एप्रिकॉट या खुबानी, एवोकाडो आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।